आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज़ में इस वक्त पहुंचा हूं पकड़ी दल और मंडल क्षेत्र में चैता चोरमा पंचायत। और मैं बता देना चाहता हूं कि शाश्वत गौतम जी पहुंचे हुए हैं और जो कि यहां पर कई भ्रष्टाचार की खुलासा किए हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कैमरे में हमारी जो ये चार दीवारी बनी है, कचरा भवन बन रही थी जिस पर 1,75,00,000 रुपए की खर्च दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं धरातल पर कुछ भी नहीं है, जीरो है। अभी तक न तो शेड बना है, नहीं तो कचरा स्टैंड बना है, नहीं तो सोलर प्लांट लगा है। एक दफ्तर भी बननी थी ताकि वो भी नहीं बन पाई है। इसको लेकर शाश्वत गौतम जी यहाँ पर पहुंचे हैं और कई अहम मुद्दाओं को रखे हैं और मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। और इस पे यह है कि देखना दिलचस्प यह होगा कि कहां तक जो है प्रशासन इस चीज को सुनती है, देखती है। बने रहिए मेरे साथ, गरीबों की आवाज, मनोज दास। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने के लिए आज फेसबुक लाइव कर रहे हैं और साथ में मीडिया के साथियों को संबोधित भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पहले भी इस बारे में बात कहा था कि चोरमा के अंदर एक कचरा भवन का निर्माण किया गया है और उससे कई तरह की आपत्तियां दर्ज की गई थी कि वो पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य और जिस जगह का जो चुनाव किया गया था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था, गलत था। अब जो कुछ महत्वपूर्ण बात आई है, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, उसका करने का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है कि कुछ महत्वपूर्ण कागजात मिला है जो कि इस कचरा भवन से निर्माण से संबंधित है, जो बहुत तरह के भ्रष्टाचार के ऊपर सीधा तरह से दिखा रहा है। सबसे पहला बात यह है कि हमारे पास आप देख रहे होंगे कि ये समाहरणालय पूर्वी चंपारण जिला का ये कागज है जिसमें चोरमा के 142 मौजा नंबर में 411 खाता 1025 खेसरा में 65 डिसमिल जमीन पर सिर्फ कचरा घर बनाने की अनुमति दी गई है डीएम के द्वारा और इसमें समाहर्ता का 15/2/25 का है। इसके बाद भी इस कचरा घर का पूरी तरीके से जो निर्माण हुआ है वह निर्माण हुआ है 1025 के बदले में 526 खाता 1814, यानी डीएम साहब की जो स्वीकृति आदेश है कि इस कचरा घर का बनाने का लेकर के उस जमीन पर भी लोगों ने सही तरीके से न बना करके मन की जमीन पर बनाया है, जिसकी नापी कराने के बाद ये पुष्टि हुआ है। दूसरा जो बहुत बड़ा ये मैटर है कि सरकार की नियमावली के द्वारा कागज पर जो है यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी पकड़ी दयाल को लिखित तौर पर दिया गया था कि तालाब से 200 मीटर की दूरी पर बनाना चाहता। ये कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय का जो है नक्शा है, आप सभी लोगों को हम दिखा दे रहे हैं। इस नक्शा में 20 मीटर की दूरी पर मन है, एक कोना पर एक उनका बना हुआ और एक जगह पर 50 मीटर की दूरी पे है। यानी सरकारी नियमावली के तहत जो उन लोगों को बोला गया था उसके तहत भी ये लोग काम नहीं किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय इसलिए है कि यहाँ के आम लोग और सरकारी पदाधिकारियों की इसकी अहमियत न समझे, मगर चूंकि ये अवहेलना किया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट जो केंद्र सरकार का एक्ट है और बिहार सरकार का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस की अवहेलना की गई है चोरमा मन के निर्माण में, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना का ये होता है और सरकारी जो नियमावली है कानून की भी अवहेलना का मामला है, क्योंकि वो 50 मीटर की ही दूरी पर उनके द्वारा, हमारा कहना है कि वो तो मन की जमीन के अंदर बना है। और तीसरा जो कि सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा ये है कि इस काम के लिए 1,74,44,200 रुपए की तकनीकी स्वीकृति दी गई है। और तकनीकी स्वीकृति कितने तारीख को दी गई है? 3 मई 2025 को। 3 मई 2025 को स्वीकृति दी थी और स्वीकृति मिलने से पहले कचरा घर का बाउंड्री का निर्माण कैसे हो जाता है? जब आपको कानूनतः कागजी तौर पर जब स्वीकृति मिलेगी तब तो आप उसका निर्माण करेंगे। तो आपने किस अधिकार से बाउंड्री का घेरवाया? तरफ से 10 फीट का बाउंड्री बनाएंगे, उसमें कचरा गिराएंगे, ना कोई सरकार का आदमी जाएगा उसको देखने, ना यहाँ के लोगों को पता चलेगा और ये कागज जो है गुप्त रूप से फाइल के अंदर दबा रह जाएगा और 1,74,44,200 रुपए का निकासी हो जाएगा। चूंकि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनको कोई चीज की जानकारी नहीं है,
वो कहने के लिए भले कह दे कि वो इंजीनियर है, उनको कोई चीज की समझ नहीं है, नहीं जानकारी है उनको। ये बिल्कुल भी आज कल तक तो वो परसों तक तो वो यही कह रहे थे रणधीर सिंह जी कि यहाँ पर हमने काम रुकवा दिया है, जबकि आज भी कचरा गिरा है यहाँ पे और कल भी गिरा था और परसों भी